इसके फैक्चुअल पार्ट को लेकर हम बात करेंगे। इस एग्जाम की बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस एग्जाम को लेकर बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको समझना जरूरी है, और इसको देखने के बाद ही आपको इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करना चाहिए, जब आप इसमें अपने आप को समझ ले कि हाँ ये मैं तैयार हूं करने को। तो पहली बात क्या है, परीक्षा कठिन है। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि परीक्षा आसान है, कोई भी परीक्षा आसान नहीं होती, चाहे वो एसएससी हो, चाहे पीएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक की एग्जाम हो, सभी एग्जाम कठिन होती है, कोई भी एग्जाम आसान नहीं होती। पेपर आसान हो सकता है लेकिन कंपटीशन आसान नहीं होता। आपको आपका चयन लाखों के बीच में से कुछ संख्या में होता है, इसीलिए आपको का कंपटीशन बढ़ जाता है, परीक्षाएं कठिन हो जाती हैं। दूसरी बात, आपको 2 से 3 साल कम से कम डेडिकेट होकर मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे टॉपर या बहुत सारे वीडियोस 1 साल की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 99%, मैं 95 कम से कम 95 से 99% की बात करूंगा, जो सिलेक्शन होते हैं वो 2 साल के बाद ही होते हैं, और केवल 2 से 1% कह लें जिनका सिलेक्शन 1 साल में हो जाता है। तो ये कॉमन फैक्टर है। मैं 95% लोगों की बात करूंगा जो सामान्यतः मैं देखता हूं। उसके बाद इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा कि मैं बीमार हो गया, मैंने ये नहीं पढ़ पाया, मुझे याद नहीं होता, मेरी इंग्लिश कमजोर है, कि मेरी मैथ्स कमजोर है, कि अरे मैं तो आर्ट का व्यक्ति हूं। क्योंकि बहानों से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, आपको एग्जाम निकालना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम निकालने के बाद ही आपकी परख बढ़ेगी, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। डिप्रेशन, आपको डर, पछतावा, दबाव, डिप्रेशन, घबराहट, ये सब चीजें आपको लगातार बनी रहेंगी। लगातार आपके दिमाग में कभी कंफ्यूजन होगा कि यार मेरे को तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, यार मेरे से तो ये नहीं बन रहा है। बहुत सारे लोग नए आएंगे, वो अच्छे घरों के होंगे, अच्छे स्कूल के होंगे, अच्छी इंग्लिश बोलेंगे, लोगों के सामने अपनी बड़ी बड़ी बात करेंगे, तो आपको लगेगा क्या मैं इस लायक हूं कि नहीं लायक हूं। ये बार बार प्रश्न उठेंगे, लेकिन आपको धैर्य बना के रखना है और स्थिर रहना है। और इस एग्जाम की तैयारी के समय कुछ लोग कह सकते हैं कि हाँ अच्छी बात, तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो, क्या बात है, लेकिन अक्सर आपको सुनने मिलेगा कुछ समय के बाद कि आप पे लोग कमेंट करेंगे। जैसे मेरे पे लोग कमेंट करते थे जब मैं अपने गांव वापस जब कलेक्टर जा रहा है, वो मानना नहीं चाहते कि वो इतनी बड़ी एग्जाम की तैयारी कोई सामान्य व्यक्ति कर सकता है। तो ये कमेंट आपको लगातार मिलेंगे, जब तक आप सफल नहीं होंगे आप पे विश्वास नहीं किया जाएगा। और जबरदस्ती और दिखावे के लिए तैयारी ना करें। मेरा ये मानना है कि बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए तैयारी करने भेज देते हैं ताकि समाज में उनकी इज्जत बन जाए कि मेरा बेटा तो आईएएस की तैयारी कर रहा है, या बहुत सारे लड़कियां या लड़के भी इसलिए आ जाते हैं ताकि उनका नाम अच्छा हो। वो कई लोग अपने एडमिशन कार्ड को फ्रेम करके रख देते हैं ताकि लोग देखें कि मैं तैयारी कर रहा हूं। कुछ लोग अपनी भविष्य को बनाने के लिए, दिखाने के लिए, अपना जीवन साथी अच्छा चुनने के लिए भी इस एग्जाम की तैयारी करने आ जाते हैं, या माँ बाप भेज देते हैं। तो ये सब चीजें नहीं करनी है। थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस भी है कि जो व्यक्ति ये तैयारी भी अच्छी करता है, और मान लीजिए उसकी प्री की एग्जाम निकल गई, तो जैसे हम इंदौर में तैयारी करते थे, तो मैं छोटे शहरों में देखता हूं कि वो प्री की तैयारी करते हैं, और जो प्री निकालता है वो अपने आप को आईएएस से बड़ा समझने लगता है। जो हम लोग सिलेक्ट हो जाते हैं तब भी हम अपने आप को इतना बड़ा नहीं समझते, लेकिन जो प्री वाले बच्चे होते हैं निकाल लेते हैं, उनको बड़ा महत्व दिया जाता है, वो लोगों से बात नहीं करते हैं, एटीट्यूड दिखाने लगते हैं। तो देखिए, एग्जाम प्री और मेंस निकालना नहीं है। एग्जाम जब तक आपकी रैंक आकर आप इंटरव्यू ना निकाल लें तब तक आपकी एग्जाम निकली नहीं मानी जाती है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि आपको दिखावा नहीं करना है, और अगर आप दिखावा करना चाहते हैं तो इस एग्जाम में आकर समय नाश करने की जरूरत नहीं, कहीं भी अपना कैरियर बनाइए, क्योंकि समय खर्च होते हैं। बहुत सारे लोग पुनः जुड़ चुके हैं, मैं पुनः लोगों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। बहुत